हाय एवरीवन। अगर एक लड़की है तो हम कहते हैं गर्ल, अगर बहुत सारी लड़कियां हैं तो हम कहेंगे गर्ल्स, अगर एक बेबी है तो हम कहते हैं बेबी, और अगर बहुत सारी बेबी हम डिनोट करना चाहते हैं तो हम कहेंगे बेबीज। मतलब हम वहाँ IES लगाते हैं प्लूरल बनाते समय। और अगर एक बॉक्स है तो हम कहेंगे बॉक्स, वहीं पे अगर बहुत सारे बॉक्सेस है तो हम कहेंगे बॉक्सेस, वहाँ पे हम ES ऐड करते हैं। आखिर ऐसा क्यों? कहीं तो हम सिर्फ सिंपली S लगाते हैं, कहीं ES लगाते हैं और कहीं IES लगाते हैं। और अगर एक और देखिए एग्जांपल, तो जैसे पुलिस है, पुलिस में ना तो हम S लगाएंगे ना ही IES लगाएंगे। पुलिस सिंगुलर भी पुलिस रहेगा और प्लूरल भी पुलिस ही रहेगा। आखिर ऐसा क्यों? तो आज के इस वीडियो में आपकी सारी कंफ्यूजन्स दूर हो जाएगी। लेट्स स्टार्ट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नाउन नंबर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर्स इन इंग्लिश ग्रामर, एंड व्हाट आर दोज? Singular number and plural number. So here singular number denotes one person or one thing. ये हम सबको पता है कि नाउन क्या है, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नाउन नंबर की, यानी सिंगुलर और प्लूरल की। तो सिंगुलर यानी एक वचन सिंगुलर नंबर डिनोट्स ऑलवेज वन पर्सन और वन थिंग, एंड प्लूरल नंबर डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग। प्लूरल नंबर यानी बहुवचन, और बहुवचन वहाँ जहाँ हम एक से ज्यादा चीजों की बात करते हैं, और सिंगुलर नंबर यानी एक वचन जहाँ पे हम सिर्फ एक पर्सन या एक थिंग की बात करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सारे वो रूल डिस्कस करेंगे जो सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म करते समय हमें अप्लाई करने चाहिए, हमें ध्यान में रखने चाहिए। तो चलिए इसको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सिंगुलर, बॉय क्या है? बॉय है सिंगुलर, और हमें अगर इसे प्लूरल बनाना है तो हम क्या करेंगे? सिंपली उसमें एस ऐड कर देंगे तो हो गया प्लूरल नाउन, तो बॉयज हो गया। सिमिलरली गर्ल क्या है? गर्ल है हमारा सिंगुलर नाउन, और इसे प्लूरल बनाना हो तो हम क्या कर देंगे? उसको गर्ल्स। तो ऐसे ही देखिए, काउ का हमने क्या कर दिया? काउज। बर्ड का हमने सिंपली बर्ड्स कर दिया प्लूरल बनाते समय। ट्री का हमने ट्रीज कर दिया, और बुक का हमने बुक्स कर दिया, और पेन का हमने पेन्स कर दिया। सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय हमें कुछ रूल्स का ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स लिए जो कि बहुत ही सिंपल है। बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स। अब इसको हम और भी डिटेल में समझते हैं। तो हाउ प्लूरल्स आर फॉर्म, प्लूरल्स को कैसे फॉर्म किया जाता है, इसके कुछ रूल्स। तो पहला रूल है बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर। सिंपली व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऐड टू द सिंगुलर नाउन। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। तो यहाँ पे देखिए बॉय है तो बॉय में हमने सिंपल एस, गर्ल का गर्ल्स, सिंपली जो हम बात पहले भी कर चुके हैं, पेन का पेन्स, डेस्क का डेस्क, और काउ का काउस। ये होता है रूल नंबर 1 बाय सिंपली एडिंग एस टू द सिंगुलर नाउन। अब बात करते हैं सेकेंड रूल की, और सेकेंड रूल क्या कहता है? सेकेंड रूल कहता है हमारा नाउन्स एंडिंग इन एस, SH, CH और X फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग ES टू द सिंगुलर नाउन। तो ये रूल हमें क्या बताता है? ये रूल हमें बताता है अगर हमारा कोई भी नाउन है जो S, SH, CH और X से एंड हो रहा है तो हमें उसमें सिंपली प्लूरल बनाते समय ES ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा वर्ड है क्लास। क्लास किससे एंड हो रहा है? S से, और ऊपर रूल क्या कह रहा है? जो भी आपका नाउन है, जो भी आपका वर्ड है, अगर वो S, SH और CH और X से एंड होता है तो हमें उसमें सिंपली ES ऐड करना है। तो हमने क्लास का कर दिया क्लासेस। क्लास एक सिंगुलर नाउन है, इसको प्लूरल बनाते समय हमने ES ऐड कर दिया। ऐसे ही किस, किस में क्या है? S आ रहा है, इसमें भी हमें प्लूरल बनाना है तो प्लूरल बनाते समय हमने क्या किया? ES ऐड कर दिया। सेम डिश, डिश क्या है? डिश एंड हो रहा है SH से, और SH से एंड हो रहा है तो हमें इसमें क्या करना है? ES ऐड करना है। सेम ब्रश, ब्रश भी SH से एंड हो रहा है तो हमने इसमें ES ऐड कर दिया। नेक्स्ट मार्च, मार्च में भी CH आ रहा है तो हमने ES ऐड कर दिया। नेक्स्ट है वॉच, वॉच CH से एंड हो रहा है तो हम इसमें प्लूरल बनाते समय ES ऐड कर देंगे। ब्रांच, ब्रांच भी CH आ रहा है लास्ट में तो हम इसमें ES ऐड कर देंगे। नेक्स्ट वर्ड टैक्स है तो टैक्स में X आ रहा है तो हम इसमें भी ES ऐड कर देंगे। और बॉक्स, बॉक्स में भी हम ES ऐड कर देंगे। तो ये रूल यही कहता है कि जो भी आपके वर्ड है, जो भी आपका नाउन है, अगर वो S, CH, SH और X से एंड होता है तो हमें उसमें सिंपली ES ऐड करना है। अगर आप ये याद रखोगे तो आप स्पेलिंग मिस्टेक्स कभी नहीं करोगे। अब इसको याद करने के लिए एक बहुत ही की वर्ड मैं आपको देती हूँ। आपको करना क्या है? आपको ये सर्कल ड्रॉ करना है अपनी नोट्स कॉपी में। सर्कल के सेंटर में है ES, सर्कल के सेंटर में है ES, और इसके जो साइड में है सारे मैंने वो लेटर्स लिखे हैं जो आपको लर्न करने हैं। जैसे S, SH, अगर आपके वर्ड में SH आ रहा है तो भी ES लगेगा, अगर CH आ रहा है तो भी ES लगेगा, और अगर X आ रहा है तो भी हम ES लगाएंगे प्लूरल बनाते समय, और अगर O आ रहा है
तो भी हम ES लगाएंगे प्लूरल बनाते समय। ये रूल अगर आप मगअप करने की कोशिश करोगे तो चांसेस है कि आप भूल जाओगे, बट अगर आप ये डायग्राम ड्रॉ करोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि कोई भी चीज जब पिक्टोरियल फॉर्म में होती है वो ज्यादा लंबे समय तक याद रहती है और उसे भूलने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। जैसे कि मेरे हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ कीवर्ड्स जरूर मिलते हैं, तो ये आपका फर्स्ट रूल का कीवर्ड है और ये आपको अपने माइंड में रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। तो नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट रूल है मोस्ट नाउन्स एंडिंग इन ओ ऑल्सो फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग ES टू द सिंगुलर नाउन। आपका जो सिंगुलर नाउन है अगर वो O से एंड हो रहा है, आपका जो वर्ड है अगर उसमें लास्ट में O आता है तो उसमें भी आपको सिंपली ES ऐड करना है। जैसा कि हमने पिछले वाले रूल में भी देखा है, जो भी वर्ड है यही सर्कल था, यही हमारा कीवर्ड है, इसमें O भी आ रहा है, देखिए यहाँ पे O भी है, तो यानी अगर O से भी एंड होता है तो हमें ES ऐड करना है। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। बफेलो, अब यहाँ पे बफेलो में लास्ट में O आ रहा है, तो हमें क्या करना है? प्लूरल बनाते समय सिंपली इसमें ES ऐड करना है। सिमिलरली मैंगो, मैंगो में O आ रहा है तो हमें इसमें लास्ट में प्लूरल बनाते समय लास्ट में ऐड करना है ES। तो ऐसे ही सिमिलरली हम हीरो में भी ऐसा करेंगे। हीरोज, पोटैटो का पोटैटोस, कार्गो का कार्गोस, एको का एकोस। हम इन सब में जहां पर जो भी वर्ड O से एंड हो रहा है हम इन सब में ES ऐड करते जा रहे हैं। निग्रो का हमने कर दिया निग्रोस प्लूरल बनाते समय। वोल्केनो का हो गया वोल्केनोज प्लूरल बनाते समय, क्योंकि वोल्केनो भी O से एंड हो रहा है। तो चलिए इस रूल की बात हो गई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे के रूल की तरफ। तो हमारा फोर्थ रूल क्या कहता है? हमारा फोर्थ रूल कहता है ए फ्यू नाउन्स एंडिंग इन O फॉर्म द प्लूरल बाय मियरली एडिंग S टू द सिंगुलर। कुछ नाउन ऐसे होते हैं, कुछ सिंगुलर नाउन ऐसे हैं जिनमें O आता है लास्ट में, लेकिन हम फिर भी ES ऐड नहीं करते, उनमें सिंपली हमें S ही ऐड करना होता है प्लूरल बनाते समय। अब आप कहोगे बहुत कंफ्यूजिंग है ये तो देखिए ये वर्ड्स जो होते हैं ज्यादा नहीं होते, ये बहुत ही कम वर्ड्स है। जो भी वर्ड्स यहाँ पर है वो सब आपके सामने लिखे हुए हैं, आपको बस इनको एक बार याद कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल डायनेमो, डायनेमो में O है लेकिन हमने यहाँ पे ES ऐड नहीं किया, हमने सिंपली यहाँ पे S ऐड किया है प्लूरल बनाते समय, तो ये क्या हो गया? ये हो गया डायनेमोस। ऐसे ही सोलो, सोलो भी क्या है? सोलो में लास्ट में आ रहा है O, बट हमने यहाँ पर भी ES ऐड नहीं किया है, बल्कि हमने यहाँ पे सिंपली S ऐड कर दिया, हो गया सोलोस। देखिए वर्ड्स बहुत ही कम है और आपको इनको सिंपली एक बार याद कर लेना है। ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट है रेशियो। रेशियो में भी हमें सिंपल S लगाना है। रेशियो को प्लूरल करते समय ES नहीं लगता, सिर्फ S लगता है। कैंटो, कैंटो का कैंटोस। और ऐसा ही हमने किया है मोमेंटो, मोमेंटो में भी O आ रहा है बट हमने सिर्फ इसमें S ऐड किया है तो हो गया मोमेंटोस। क्वाटो का क्वाटोस। किलो का हमने क्या कर दिया प्लूरल बनाते समय? किलोस, जिसमें हमने सिर्फ S ऐड किया है, ES ऐड नहीं किया है। किलो ये वर्ड हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो किलो में ध्यान रखिए प्लूरल बनाते समय ES ऐड नहीं करना है, सिंपली इसमें S ऐड होगा। ऐसे ही लोगो में लोगोस, कमांडो में कमांडोस, पियानो में पियानोस कर दिया हमने, सिंपली S ऐड किया है प्लूरल बनाते समय। और फोटो में फोटोज, देखिए फोटो सिंगुलर है और जब इसका प्लूरल करते हैं तो फोटोज, यानी सिंपली S ऐड होगा, ES ऐड नहीं होगा। और स्टीरियो का कर दिया स्टीरियोज। ये सारे वर्ड्स आपको एक बार ध्यान में रखने हैं, याद करने हैं, ये ज़्यादा वर्ड्स नहीं हैं। तो चलिए अब रूल नंबर 5 समझते हैं। रूल नंबर 5 क्या कहता है? नाउन्स एंडिंग इन Y प्रेसिडेड बाय अ कॉन्सोनेंट फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग Y into I एंड एडिंग ES। तो कहने का मतलब क्या है? कोई भी नाउन, कोई भी वर्ड जो Y में एंड होता है और उससे पहले अगर कॉन्सोनेंट आता है तो प्लूरल बनाने के लिए हम उस Y को रिप्लेस कर देंगे और IES ऐड करेंगे, फिर वो हमारा प्लूरल बनेगा। तो अब देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। ये है इसके कुछ एग्जाम्पल्स। यहाँ पे देखिए बेबी, बेबी क्या लास्ट में Y आ रहा है और इससे जस्ट Y से पहले जस्ट पहले क्या है? B है, और B क्या है? B एक कॉन्सोनेंट है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल हमें इससे पहले कॉन्सोनेंट भी है और Y से एंड भी हो रहा है, तो हमें क्या ऐड करना होगा? इसमें हमें ऐड करना होगा IES प्लूरल बनाते समय। बेबी एक वचन की बात हो रही है यहाँ पे, बेबीज मतलब बहुवचन या फिर प्लूरल बना रहे हैं, हम प्लूरल की बात कर रहे हैं। ऐसे ही सेम यहाँ पे लेडी, लेडी में देखिए लास्ट में क्या है? Y है एंड प्रेसिडेड बाय D एंड D इज अ कॉन्सोनेंट। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल D जो हमारा कॉन्सोनेंट है उसके जस्ट आगे Y है, तो हम इसको लास्ट में Y को रिप्लेस करके लगा देंगे IES। ऐसे ही सिटी, सिटी में क्या है? लास्ट में है Y और उससे पहले क्या है? कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट है और Y भी है, तो आ गया हमारा फंडा, हम लगाएंगे IES। बिल्कुल आर्मी, आर्मी में क्या है? Y इज प्रेसिडेड बाय अ कॉन्सोनेंट M,
यहाँ पे एम है कॉन्सोनेंट और लास्ट में है वाई, तो हम इसमें प्लूरल बनाते समय लगा देंगे IES, आर्मी का हो जाएगा आर्मीज प्लूरल बनाते समय। सिमिलरली स्टोरी, स्टोरी में क्या है, वाई इज प्रेसिडेड बाय कॉन्सोनेंट आर, यहाँ पे है वाई तो हम वाई को रिप्लेस करेंगे और इसमें ऐड करेंगे IES प्लूरल बनाते समय, तो ये हो गया स्टोरीज। सिमिलरली पोनी का हो जाएगा पोनीज, वाई को हम रिप्लेस कर देंगे IES से और ये बन जाएगा पोनीज हमारा प्लूरल। आई होप दिस रूल इज क्लियर टू यू। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट रूल है नाउन्स एंडिंग F और FE फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग F और FE इनटू V एडिंग ES। कहने का मतलब है जो नाउन या फिर जो वर्ड्स जिनके लास्ट में F और FE है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं VES से। तो चलिए देख लेते हैं अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है थीफ और थीफ में लास्ट में F आ रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल कोई भी नाउन जिसके लास्ट में F आता है उसको आपको रिप्लेस करना है VES से प्लूरल बनाते समय। तो थीफ का क्या हो जाएगा, थीफ का हो जाएगा थीव्स, हमने लास्ट में F को रिप्लेस कर दिया VES से। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल लाइफ, लाइफ किससे F और E से एंड हो रहा है, लाइफ में F और E लास्ट में आ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल हमें इस नाउन को प्लूरल बनाते समय इसका कर देना है FE को रिप्लेस कर देना है VES से और ये बन जाएगा लाइव्स। सिमिलरली वाइफ, वाइफ में भी लास्ट में FE आ रहा है, तो इसको प्लूरल बनाते समय आपको क्या करना है, FE को रिप्लेस कर देना है VES से और वाइफ का हो जाएगा वाइफ्स। सिमिलरली नेक्स्ट वर्ड क्या है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है वुल्फ और वुल्फ लास्ट में F आ रहा है, तो हमें इसको F को रिप्लेस करना होगा VES से प्लूरल बनाते समय, तो वुल्फ का क्या हो जाएगा वुल्व्स। नेक्स्ट काल्फ, काफ का क्या हो जाएगा, काफ का F रिप्लेस करेंगे VES से प्लूरल बनाते समय तो हो जाएगा काव्स। सिमिलरली लीफ, F से एंड हो रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल प्लूरल बनाते समय हमें क्या करना है, प्लूरल बनाते समय हमें F को रिप्लेस करना है VES से, तो ये हो जाएगा लीव्स। सिमिलरली लॉफ, लॉफ का क्या होगा, लॉफ का हो जाएगा लॉव्स। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, तो ये हैं ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स। हाफ, हाफ में F आ रहा है लास्ट में, हमें इसे प्लूरल बनाते समय क्या कर देना है, VES कर देना है, तो ये क्या हाफ का क्या बन गया, हाफ्स। सिमिलरली एल्फ का क्या हो जाएगा, एल्फ का हो जाएगा एल्व्स, VES ऐड करेंगे प्लूरल बनाते समय। शेल्फ का हो जाएगा शेल्व्स, लास्ट में VES ऐड करेंगे, F को रिप्लेस करेंगे हम VES से। और शीफ का हो जाएगा शीव्स, नाइफ का हो जाएगा नाइफ्स और शेल्फ का क्या होगा, शेल्फ का हो जाएगा शेल्व्स। Here I have given you lot of examples just to make things more clear to you. Now let's see next rule. तो next rule क्या है, following nouns take either S और VES in the plural. कुछ nouns ऐसे हैं जिन्हें हम प्लूरल बनाते समय सिंपली उसमें S ऐड कर देंगे या फिर VES ऐड करेंगे, जो कि हमने लास्ट जो रूल था उसमें देखा था, जो F से एंड होते हैं उनमें हम VES ऐड करते हैं, बट यहाँ पे VES भी ऐड कर सकते हैं और सिंपली S भी ऐड कर सकते हैं। ये जो नाउन है ये कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं जिन्हें हम एज इट इज़ याद रख सकते हैं। तो चलिए अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा ड्वार्फ, ड्वार्फ F से एंड हो रहा है, हम इसको प्लूरल बनाते हैं इसमें ड्वार्फ्स भी लिख सकते हैं, जिसमें हम सिंपली F के साथ S को ऐड कर रहे हैं, या फिर इसे हम ड्वार्फ्स भी लिख सकते हैं, जो कि हम प्रीवियस रूल में पढ़ चुके हैं कि जो नाउन्स F से एंड होते हैं हम उन्हें प्लूरल बनाते समय VES ऐड करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे नेक्स्ट है हूफ, हूफ में देखिए F आ रहा है लास्ट में, लेकिन इसे प्लूरल बनाते समय हम सिंपली हूफ्स भी लिख सकते हैं, हूफ्स भी करेक्ट होगा आपका। ये कुछ लिमिटेड वर्ड्स हैं, लिमिटेड नाउन्स हैं जिन्हें आपको एज इट इज़ याद रखना है। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, या फिर हम इसे हूफ्स भी लिख सकते हैं, लास्ट में हूफ्स VES ऐड कर दिया। ऐसे ही सिमिलरली स्कार्फ, स्कार्फ का स्कार्फ्स भी हो सकता है और स्कार्फ्स भी हो सकता है। वाफ, वाफ का वाफ्स भी हो सकता है और वाफ्स भी हो सकता है। ये तो थे कुछ एग्जांपल्स जो कि F से एंड होते हैं, उनको प्लूरल बनाते समय हम सिंपली S ऐड कर सकते हैं या फिर VES ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स जिनमें सिर्फ S ही लगेगा, VES नहीं लगेगा। देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, जो रूल नंबर 6 हमने समझा है उसके दो सब पार्ट्स हैं, 6A और 6B। 6A हम समझ चुके हैं, बात करते हैं 6B की। तो 6B क्या कहता है, सम नाउन्स एंडिंग इन F और FE एड S टू फॉर्म प्लूरल। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो कि F और FE से एंड हो रहे हैं, उनमें सिंपली S ही लगेगा, VES नहीं लगेगा। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा चीफ, चीफ F से एंड हो रहा है, बट हम इसे प्लूरल बनाते समय VES नहीं लगाएंगे, इसमें सिर्फ S ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, चीफ्स। ऐसे ही सेफ, ये FE से एंड हो रहा है, बट हम इसे प्लूरल बनाते समय VES नहीं लगाते,
तो ये हो जाता है सेफ्स। सिमिलरली प्रूफ का हो जाता है प्रूफ्स। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ एफ से एंड हो रहा है और इसे हमें प्लूरल बनाते समय सिंपली एस ऐड करना है, तो ये क्या हो जाएगा हैंडकरचीफ्स। गल्फ, गल्फ का हो जाएगा गल्फ्स प्लूरल बनाते समय। और क्लिफ, क्लिफ भी एफ से एंड हो रहा है बट स्टिल हम इसमें VES नहीं लगा रहे हैं, सिंपली एस ऐड कर रहे हैं प्लूरल बनाते समय। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ये ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम वर्ड्स हैं, तो आप इन्हें याद रख सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? A few nouns form their plural by changing the inside vowel of the singular। मतलब कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिन्हें प्लूरल बनाते समय हम उनका इनसाइड वोवल चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये है कुछ एग्जाम्पल्स। यहाँ पे क्या है? मैन, मैन ए क्या है हमारा? ए है हमारा वोवल, तो इस वोवल को हमने चेंज कर दिया ई में, तो ये क्या बन गया? मैन क्या है? मैन है सिंगुलर। और ये मैन क्या है? ये मैन है प्लूरल। तो हमने जो इसका इनसाइड वोवल था, जो ए, जो इस वोवल है AEIOU, जैसा कि आपको पता है 5 वोवल्स हैं, तो इसमें हमने ए को चेंज कर दिया और सिंपली ई ऐड कर दिया, तो ये हो गया प्लूरल। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप। नेक्स्ट एग्जांपल है वुमेन। वुमेन में ए क्या है? ए है हमारा वोवल, तो इसको हमने चेंज कर दिया ई में और ये हो गया वीमेन प्लूरल बनते समय। तो वुमेन है सिंगुलर और वीमेन है प्लूरल, हमने इसका इनसाइड वोवल जो था वो चेंज कर दिया। सिमिलरली फुट, फुट में देखिए, फुट में क्या है? ये हमारे वोवल है डबल ओ, तो हमने इसको चेंज कर दिया और इसको कर दिया फीट, तो ये हो गया प्लूरल। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। और यहाँ पे देखिए टूथ, ये भी हमारे वोवल हैं और इनसाइड वोवल अकॉर्डिंग टू दिस रूल जो इनसाइड वोवल है उसे हमें चेंज करना होगा प्लूरल बनाते समय, तो हमने यहाँ पे इसको प्लूरल बनाते समय डबल ई लगा दिया, तो ये हो गया टीथ। सिमिलरली गूस, गूस का क्या हो गया? गीज। माउस, माउस ओ और यू जो इनसाइड वोवल है उसको हमने चेंज कर दिया और वो हो गया माइस। सिमिलरली नेक्स्ट वर्ड है लाउस, तो इसका इनसाइड वोवल क्या है? ओ और यू, इसे हमने चेंज कर दिया और क्या हो गया? लाइस प्लूरल बनाते समय। आई होप दिस रूल इज क्लियर टू यू। हियर आई हैव गिवन यू प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स जिससे कि आपको ये रूल अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। तो नेक्स्ट रूल क्या कहता है? ए फ्यू नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग en टू द सिंगुलर। मीन्स कुछ नाउन्स को हम प्लूरल बनाते समय सिंपली उनमें en ऐड करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो हियर आर सम एग्जांपल्स। तो यहाँ पे देखिए पहला वर्ड है ऑक्स, और ऑक्स को हमने प्लूरल बनाते समय सिंपली इसमें en ऐड कर दिया, तो ये हमारा ऑक्स का ऑक्सन हो गया। सिमिलरली चाइल्ड, चाइल्ड है सिंगुलर, प्लूरल बनाते समय हमने इसे कर दिया चिल्ड्रन। सो आवर नेक्स्ट रूल इज सम नाउन्स हैव द सिंगुलर एंड प्लूरल अलाइक। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल सेम होते हैं, उनको चेंज नहीं करते, सिंगुलर भी वही रहेगा और प्लूरल भी वही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आप देखोगे जो कि सिंगुलर और प्लूरल सेम रहते हैं, चेंज नहीं होते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है स्वाइन, शीप, डियर, एयरक्राफ्ट, सीरीज, स्पीसीज। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है फिश। फिश का सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फिश ही रहता है, बट जब हम फिश की बहुत सारी वेराइटीज़ बताते हैं, वेन एवर वी वॉन्ट टू डिनोट द डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फिश, देन वी विल यूज़ फिशेस। उस केस में हम यूज़ करते हैं फिशेस। याद रखिए यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश बताई जा रही है, सिंगुलर और प्लूरल फिश फिश ही रहता है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पे नेक्स्ट कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके आगे अगर न्यूमरल्स होते हैं तो उनका सिंगुलर और प्लूरल बिल्कुल सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल, डजन सिंगुलर और प्लूरल बिल्कुल सेम रहेगा अगर इसके आगे कुछ नंबर हो तो। नेक्स्ट स्कोर, स्कोर भी आपका सेम रहेगा अगर इसके आगे कुछ नंबर हो तो। नेक्स्ट ग्रॉस, पेयर, 100, 1000, ये सारे कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके आगे अगर कुछ नंबर हो तो ये एज इट इज़ रहते हैं प्लूरल बनते समय। जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, आई बॉट 4 डजन मैंगोज। हियर यू कैन सी आई बॉट 4 डजन मैंगोज। तो 4 क्या है? 4 है कुछ नंबर, यहाँ पे कुछ नंबर दे रखा है। डजन एज इट इज़ है लेकिन उसके आगे हमने नंबर का यूज़ कर रखा है, तो यहाँ पे डजन को प्लूरल की तरह यूज़ कर रखा है जो कि सिंगुलर के जैसा ही है। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। द साड़ी कॉस्ट में 6000 रुपीज़। यहाँ पे 6 क्या है? 6 है एक नंबर, और 1000 क्या है? 1000 आपका जो नाउन है, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सेम है, लेकिन इसके आगे हमने 6 नंबर यूज़ कर लिया, तो ये डिनोट कर रहा है कि ये प्लूरल है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो नेक्स्ट रूल इज सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन द प्लूरल। मीन्स ऐसे नाउन्स इनका सिंगुलर होता ही नहीं है, इनको हम एज अ प्लूरल नाउन ही यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेम्स ऑफ सर्टेन आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस, ट्राउजर्स, ट्राउजर्स,
इसको हम कभी भी नहीं कहते हैं कि ट्राउजर, सिंगुलर इसमें होता ही नहीं है, हम इसे एज अ प्लूरल ही यूज करते हैं हमेशा। ऐसे ही नेक्स्ट ड्रॉर्स, नेक्स्ट ब्रीचेस, जीन्स, टाइट्स, शॉर्ट्स एंड पजामाज। सो दीज आर द नेम्स ऑफ ड्रेसेस विच आर यूज्ड एज अ प्लूरल। अब यहाँ पर रूल नंबर 10B, 10A और 10B दो सब पार्ट्स में डिवाइडेड है। 10A का हमने देखा कि कुछ ड्रेसेस के नाम जो कि सिर्फ प्लूरल होते हैं। अब 10B क्या कहता है? 10B नेम्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव टू पार्ट्स फॉर्मिंग ए काइंड ऑफ पेयर। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके दो पार्ट्स होते हैं, वो हमेशा एज अ प्लूरल ही रहते हैं, सिंगुलर नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल बेलोज, बेलोज में ऐसा रहा है, ये एक प्लूरल ही है, ये सिंगुलर नहीं है। ऐसे ही नेक्स्ट है सीजर्स, इसके भी दो पार्ट होते हैं तो ये हमेशा प्लूरल रहता है, सिंगुलर नहीं होता। पिंसर्स, टोंग्स, स्पेक्टिकल्स, ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स थे जो कि प्लूरल ही रहते हैं। अब 10A और 10B हमने समझा, तो अब कुछ और ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं जो कि प्लूरल ही रहते हैं, सिंगुलर नहीं होते। देखिए यहाँ पे एनल्स, एनवायरन्स, थैंक्स, प्रोसीड्स एंड एसेट्स, ये भी प्लूरल ही रहते हैं, सिंगुलर नहीं होते। तो अब बढ़ते हैं आगे की और देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या कहता है। तो नेक्स्ट रूल है सम नाउन्स ओरिजिनली सिंगुलर आर नाउ यूज्ड इन द प्लूरल। कुछ नाउन्स ऐसे थे जो कि सिंगुलर ही थे ओरिजिनली, बट हम उन्हें एज अ प्लूरल यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो फर्स्ट क्या है? आर्म्स, रिचेस एंड नेक्स्ट इज ईव्स। ओरिजिनली ये तीनों वर्ड्स सिंगुलर थे, बट अब हम इन्हें एज अ प्लूरल नाउन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिचेस डू मैनी थिंग्स, यहाँ पे हमने डू यूज़ किया है। डू हमेशा प्लूरल के लिए यूज़ होता है, डज यूज़ नहीं किया है जो कि सिंगुलर के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे रिचेस एज अ प्लूरल यूज़ हो रहा है, इसलिए यहाँ पर डू आया है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड नेक्स्ट रूल इज सम नाउन्स लुक प्लूरल, सम नाउन्स लुक प्लूरल बट आर इन फैक्ट सिंगुलर। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि लगता है कि प्लूरल है बट वो इनफैक्ट सिंगुलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनमें सब में एस लगा हुआ है तो आपको लगता है कि ये प्लूरल है, बट ये प्लूरल नहीं होते, सिर्फ सिंगुलर ही होते हैं। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। द वर्ड न्यूज़, हियर यू कैन सी न्यूज़, इसके आगे एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि ये प्लूरल है, ये सिंगुलर ही है। सो हियर मेक अ मेमोरी नोट कि ये सिंगुलर ही है और सिंगुलर की तरह ही यूज होता है। नाउ नेक्स्ट एंड नेक्स्ट इज नेम्स ऑफ सम कॉमन डिजीजेज। कुछ डिजीजेज ऐसे होती हैं जिनके आगे एस लगा होता है लेकिन वो सिंगुलर ही होती है, प्लूरल नहीं होती। फॉर एग्जांपल, मीजल्स, रिकेट्स, मम्स, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि सिंगुलर ही होती है, प्लूरल नहीं होती, बट इनके आगे एस लगाते हैं तो हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये शायद प्लूरल है, बट ऐसा नहीं होता। अब नेक्स्ट देखते हैं नेम्स ऑफ सम गेम्स। ये कुछ गेम्स के नाम हैं जो कि हमेशा सिंगुलर ही यूज होते हैं, जैसे बिलियर्ड्स एंड ड्राफ्ट्स। याद रखिए यहाँ पे ड्राफ्ट्स एक गेम का नाम है। अब यहाँ पे हम इन वर्ड्स के कुछ सेंटेंस में यूजेस देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस है नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़। यहाँ पे देखिए इज का यूज़ हुआ है, इज सिंगुलर के लिए यूज़ होता है और हमारा न्यूज़ जो है न्यूज़ भी सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे इज का यूज़ हुआ है। सिमिलरली मैथमेटिक्स इज हर फेवरेट स्टडी। मैथमेटिक्स भी एक सिंगुलर वर्ड है और इसलिए हमने यहाँ पे इज का यूज़ किया है। नाउ नेक्स्ट रूल इज सम कलेक्टिव नाउन्स यूज्ड एज प्लूरल्स दो सिंगुलर इन फॉर्म। मतलब कुछ कलेक्टिव नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि प्लूरल होते हैं, देखने में सिंगुलर लगते हैं बट वो प्लूरल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वर्ड है वर्मिन, ये दिखता सिंगुलर है बट ये प्लूरल है। नेक्स्ट इज जेंट्री, जेंट्री भी एक प्लूरल नाउन है लेकिन दिखता सिंगुलर है। नेक्स्ट कैटल, पोल्ट्री एंड पीपल, ये सभी आपके प्लूरल नाउन ही हैं लेकिन दिखने में सिंगुलर लगते हैं। अब इनका यूजेस सेंटेंसेस में देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेंटेंस है वर्मिन डिस्ट्रॉय आवर प्रॉपर्टी एंड कैरी डिजीज। यहाँ पे वर्मिन जो है प्लूरल है तो इसके साथ डिस्ट्रॉय यूज हुआ है, डिस्ट्रॉयज यूज नहीं हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस देयर आर फ्यू जेंट्री इन दिस टाउन। देयर आर, यहाँ पे हमने आर यूज़ किया है क्योंकि जेंट्री जो है ये प्लूरल नाउन है, सिंगुलर नहीं है, दिखने में सिंगुलर लगता है लेकिन ये प्लूरल नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस इज हुज आर दीज कैटल। यहाँ पे हमने कैटल के साथ यूज़ किया है दीज, दिस यूज़ नहीं किया क्योंकि कैटल अपने आप में एक प्लूरल है। नेक्स्ट इज दीज पोल्ट्री आर माइन। यहाँ पर भी हमने आर यूज़ किया है पोल्ट्री के साथ, इज यूज़ नहीं किया क्योंकि ये भी अपने आप में एक प्लूरल नाउन है, दिखने में सिंगुलर है बट ये प्लूरल है। नेक्स्ट इज हु आर दोज पीपल, दोज पीपल, यहाँ पे पीपल के साथ में यूज़ हुआ है आर ना कि इज क्योंकि पीपल अपने आप में एक प्लूरल नाउन है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड और नेक्स्ट रूल है कंपाउंड नाउन। अगर आपका केस कंपाउंड नाउन का है तो जो उसमें प्लूरल बनेगा, प्लूरल बाय एडिंग एस टू द प्रिंसिपल वर्ड। जो उसका जो मेन वर्ड है, उसका जो कोर वर्ड है, उसका जो प्रिंसिपल वर्ड है, उसमें हम सिंपली एस ऐड करेंगे प्लूरल बनाते समय। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए कमांडर इन चीफ, तो ये क्या है, एक कंपाउंड नाउन है।
अब कंपाउंड नाउन को आपको प्लूरल बनाना है तो कैसे बनाएंगे, जो इसका मेन, इसका जो कोर, जिसका जो प्रिंसिपल वर्ड है वो है कमांडर, तो हम कमांडर में एस ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कमांडर्स इन चीफ प्लूरल बनाते समय। ऐसे ही कोट ऑफ मेल, कोट ऑफ मेल में जो कोट वर्ड है वो प्रिंसिपल वर्ड है और प्रिंसिपल वर्ड में हम एस ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कोट्स ऑफ मेल प्लूरल बनाते समय। ऐसे ही सन इन लॉ, सन इन लॉ में जो मेन प्रिंसिपल वर्ड है, प्रिंसिपल वर्ड है सन, तो हम सन इन लॉ को प्लूरल बनाते समय कर देंगे सन्स इन लॉ। ऐसे ही डॉटर इन लॉ, सेम डॉटर्स इन लॉ। ऐसे ही स्टेप सन, स्टेप सन में जो सन है वो है मेन वर्ड तो ये हो जाएगा स्टेप सन्स। ऐसे ही आपका नेक्स्ट वर्ड है स्टेप डॉटर, स्टेप डॉटर में जो प्रिंसिपल वर्ड है वो है डॉटर, तो हम प्लूरल बनाते समय डॉटर्स कर देंगे, ये हो गया हमारा प्लूरल। मेड सर्वेंट का क्या होगा, मेड सर्वेंट्स, मेड सर्वेंट में जो सर्वेंट है वो हमारा प्रिंसिपल वर्ड है तो इसे प्लूरल बनाते समय हम एस जो ऐड करेंगे वो हम एस ऐड करेंगे सर्वेंट में तो ये हो जाएगा सर्वेंट्स। नेक्स्ट पासर बाय, पासर बाय का अगर जब हम प्लूरल बनाएंगे तो ये हो जाएगा पासर्स बाय। लुकर ऑन, लुकर ऑन का जब हम प्लूरल बनाएंगे तो लुकर्स ऑन। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट वर्ड है मैन ऑफ वॉर, मैन ऑफ वॉर में जो हमारा प्रिंसिपल वर्ड है वो है मैन, तो हम मैन को प्लूरल बना देंगे मैन तो ये हो जाएगा मैन ऑफ वॉर। इसका सिर्फ हमने इनसाइड वोवल चेंज करना है जो कि अभी हम पढ़ चुके हैं। नाउ लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड नाउन। अब यहाँ पे देखिए लिखा है मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट को हमने प्लूरल बनाते समय इसका कर दिया मैन सर्वेंट्स, ये दोनों ही प्रिंसिपल वर्ड है। ऐसे ही स्पूनफुल, स्पूनफुल को हमने प्लूरल बनाते समय स्पूनफुल्स कर दिया और हैंडफुल को हमने प्लूरल बनाते समय हैंडफुल्स कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने स्पूनफुल और हैंडफुल ये लास्ट में एस ऐड किया है प्लूरल बनाते समय क्योंकि ये एक वर्ड वाला compound noun है। That's all in this video. I hope you have understood all the rules of making plural nouns from singular nouns and you will not make any mistakes. Thank you so much for watching this video. Take care.